हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपका इस इंग्लिश की दूसरी कक्षा में। हाँ, दूसरी कक्षा कह सकते हैं या दूसरी क्लास में। देखो, पहली क्लास हमने करवा दिया है जिसमें हमने प्लस टू ब्रिटिश का फर्स्ट लेसन यूज ऑफ इज आर एम का और वाज वेयर का देख रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने पहले वीडियो करवा दिया। तो दूसरा वीडियो आज आएगा है इस पे, जो कि है दूसरा एक्सरसाइज 2 प्लस टू ब्रिटिश का बुक है जो मेरे हाथ में ये देख सकते हैं आप लोग, प्लस टू ब्रिटिश का, जो कि अच्छी बुक है। तो चलिए इसका हम पहले एक्सरसाइज 2 का कुछ एग्जाम्पल और कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बोल रहा है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं रहे तो इसका अनुवाद इज आर एम का प्रयोग। रही बात, यदि आप मान लो कुछ ऐसा वाक्य है जिसके अंत में क्या रहे, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, होता है, होती है या होते हैं ना, ऐसी वाक्य रहेगा तो हम इसमें भी इज आर एम का प्रयोग करेंगे ना, इज आर एम। तो जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे मान लेगा कि दूध उजला होता है। क्या होता है? दूध उजला होता है। तो यहाँ पर होता है के बदले हम इज लगाएंगे ना। होता का कुछ अलग से नहीं होता है, होता का कुछ अलग से कोई सा इंग्लिश नहीं होता है। यहाँ पर होता है का इंग्लिश क्या देंगे, इज देंगे, सिंपल है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जैसे मिल्क देंगे, दूध का क्या देंगे, मिल्क देंगे, क्या बनेगा इसका, मिल्क इज उजला, उजला क्या हो जाएगा, व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। अब एक बात कंफ्यूजन हो सकता है, सर आपने मिल्क के पहले दा क्यों नहीं लगाया? तो दा, एक बात याद रखना, दा उसमें लगता है जिसमें हम कोई खास चीज को व्यक्त कर रहे हैं ना। जैसे हम यहाँ पर मिल्क, किसी खास मिल्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बता दिए, सामान्य बता दिए ऐसे कि दूध क्या होता है, उजला होता है, इससे सामान्य सब दूध उजला होता है, इसलिए हमने किसी खास मिल्क के बारे में बात नहीं कहा। यदि हम यहीं पर ये कहते कि दूध उजला है, तब यहाँ पर लगाते हैं हम द मिल्क इज व्हाइट। यहाँ पर है दूध उजला होता है, ये वाक्य हमें बताने की, ये किसी वाक्य, किसी भी वाक्य, कोई खास वाक्य, मतलब किसी भी इस वाक्य में दूध की किसी खास दूध का बात नहीं कर रहा है, ये किसी जनरल दूध का बात कर रहा है, यानी सब दूध उजला होता है, सिंपल है। और दूसरा एक देख लेते हैं, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। तो यहाँ पर देखिए, चीनी, सब चीनी मीठी होती है, यहाँ पर भी चीनी कोई खास चीनी की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुगर इज स्वीट, सिंपल। अब देखिए दूसरा वाक्य है कि कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। तो कोयला काला क्या होता है, कोल इज काला का ब्लैक ना, कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। उसके बाद है सोना पीला होता है, सोना पीला होता है ना, सोना पीला कोई खास सोना का बात नहीं हो रहा है, इसलिए दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। एक तरह से ये माइंड में बैठा लीजिए, यदि होता है रहेगा तो यहाँ पे दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर कैपिटल जी का प्रयोग करेंगे, गोल्ड इज, पीला का क्या हो जाएगा, येलो, यहाँ पर सॉरी स्मॉल का प्रयोग करेंगे, येलो। समझ गए बात? उसके बाद है चांदी उजली होती है, क्या है, चांदी उजली होती है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। चलिए, क्या चांदी उजली होती है, चांदी यहाँ पर किसी खास चांदी की बात नहीं की गई, यानी जनरल चांदी की बात करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चांदी का क्या होता है, सिल्वर, चांदी क्या होता है, सिल्वर इज व्हाइट, सिंपल। उसके बाद है संत दयालु होते हैं ना, संत दयालु होते, सभी संत दयालु होते हैं माना जाता है, ऐसा होते हैं नहीं होते हैं भाई, ये तो उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो क्या है, संत दयालु होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेंट लगाएंगे। संत का क्या होता है, सेंट्स, SAINTS, सेंट्स आर काइंड होते हैं, यहाँ पर दे इसलिए बहुवचन प्रयोग किए, इसलिए सेंट्स आर काइंड्स। उसके बाद है बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे का क्या प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रन,
CHILDREN, चिल्ड्रेन। आर नेट का क्या दे देगा, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। सिंपल है इतनी बात। अब देखो उसके बाद है आम मीठे होते हैं, आम मीठे होते हैं। यहाँ पर देखो होते हैं का प्रयोग, जैसे अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे आम मीठे होते हैं। तो देखो यहाँ पर हैं का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये कि आम का यहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया गया। ये जो आम है इसको बहुवचन में लिया जाएगा ना। ये तो फिक्स है कि यहाँ पर दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, काहे कि यहाँ पर किसी खास आम के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि आम को बहुवचन बना दिया गया। यानी आम, बहुत सारे आम का बात कर रहा है, लेकिन ये किसी खास आम की बात नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। देखो इसमें एस लग गया तो यहाँ पर ई क्यों आ गया, क्योंकि ओ क्या वॉवेल है, याद रखना। यदि ओ वॉवेल है, यदि ओ आ गया अंत में, यदि उसको बहुवचन बनाना है तो एस लगाते हैं। बहुवचन सिंपल है, बहुवचन का रूप लगाने के लिए एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग, डॉग का बहुवचन क्या होता है, डॉग्स। काउ, काउ का बहुवचन क्या होता है, काउज, COWS। तो उसी तरह है मैंगो, मैंगो में लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए ES का प्रयोग कर लेंगे। ये रूल होता है बहुवचन बनाने का, यदि अंत में लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो आप एस नहीं लगा सकते, डायरेक्ट क्या लगाइएगा, ES लगाएंगे। सिंपल है। मैंगोज है का क्या हो जाएगा, आर, और मीठे का स्वीट, मैंगोज आर स्वीट। उसके बाद अब बर्फ ठंडा होता है ना, बर्फ ठंडा होता है, बर्फ का क्या हो जाएगा, तो बर्फ का आइस। सिंपल है, आइस, आइसक्रीम आप लोगों ने खाया होगा, तो बर्फ ठंडा होता है, आइस इज। तो बर्फ ठंडा होता है बोला है, तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। यदि होते हैं बोला होते तो यहाँ पर आर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर क्या, बर्फ ठंडा होता है, इसलिए आइस इज ठंडा, क्या हो जाएगा, कोल्ड। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यदि उतारना है तो उतार सकते हैं। चलो हम इसको मिटाते हैं अब। अब देखिए एक्सरसाइज 1 का हम शुरू, एक्सरसाइज 2 ना, ये किसका है, तो यूज ऑफ इज, आर, एम का है ना। फर्स्ट, जो फर्स्ट रिलेशन है, और वाज वेर भी है यहाँ पे। तो इसका दूसरा एक्सरसाइज है। तो देखिए पहला एक्सरसाइज बोल रहे हैं कि बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, बिल्लियां फुर्तीली होती हैं। यहाँ पर तो कोई खास बिल्ली की बात नहीं की गई है, इसलिए एक्सरसाइज 2 ना हम चालू कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप हम इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पर, आप हिंदी में लाते चलिए, आगे में बुक रखा कीजिए सिंपल। तो क्या बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, तो देखिए बिल्लियां का क्या हो जाएगा, कैट। कैट तो एक बिल्ली का होता है, यहाँ पर इसका मतलब बहुवचन यानी प्लुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, कैट्स, कैट्स। उसके बाद कैट्स आ गया, तो इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, आर का प्रयोग करना, क्योंकि कैट एक नहीं, कैट है एक से ज्यादा कैट है, यदि एक से ज्यादा है तो आर का प्रयोग करेंगे। बिल्लियां फुर्तीली, कैट्स आर फुर्तीली का क्या होता है, तो एक्टिव ना। फुर्तीली का यहाँ पर एजाइल भी होता है, लेकिन एक्टिव भी होता है। चलो कोई नहीं, एजाइल यहाँ पर प्रयोग किया था, आप एजाइल प्रयोग कर ले। कैट्स आर क्या होगा, एजाइल, कैट्स आर अजाइल। उसके बाद है किसान गरीब होते हैं, किसान गरीब होते हैं, क्या होगा, फार्मर्स ना, फार्मर्स होते हैं, इसका मतलब ऐसे बहुवचन हुआ, फार्मर्स आर पुअर। उसके बाद है मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, यानी मनुष्य क्या है, मरने वाले होते हैं। वो मतलब हमेशा जीवित नहीं रहते, वो मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। एक ही मनुष्य नहीं मरते रहते बार बार, यानी मनुष्य पैदा लेते हैं उसके बाद मरते हैं, पैदा लेते हैं मरते हैं, ये बात हुई, मनुष्य मरणशील होते हैं। क्या हो जाएगा, तो मनुष्य क्या होगा, मैन इज, सॉरी, क्या मनुष्य मरणशील होता है, होते हैं नहीं है, तो क्या मनुष्य मरणशील होता है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। मैन इज मॉर्टल, मरणशील का क्या होता है, मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, लेकिन अर्थ पता है कि नहीं आप जानेगा। उसके बाद बोल ईमानदारी अच्छी होती है, ईमानदारी अच्छी होती है। ईमानदारी यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, समझ गए। ईमानदारी क्या होती है, अच्छी होती है, सही बात है भाई, ईमानदारी अच्छी होती है, हमें ईमानदार होना चाहिए ना। एक मिनट, अरे यार, चलिए ईमानदारी अच्छे, तो ईमानदारी
ऑनेस्टी, होनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। देखो इसको पढ़ते हैं, ईमानदारी का क्या होगा, ऑनेस्टी इज गुड ना, ऑनेस्टी इज गुड। अब ऑनेस्ट, इसको होनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्टी पढ़ते हैं। यहाँ पर जब उच्चारण करते हैं तो एच साइलेंट माना जाता है। इस सब आप याद रखें ये बातें, अपने आप धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऑनेस्टी पढ़ेंगे, होनेस्टी नहीं। उसके बाद है अपराध क्रूर होते हैं, सिंपल, ईमानदारी अच्छे तो हो गया। उसके बाद अपराध क्रूर होते हैं, अपराध, तो अपराध का इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्रिमिनल्स ना, सॉरी अपराधी है, अपराध नहीं है, अपराधी क्रूर होते हैं। तो यहाँ पर एक बार हिंदी लिख देते हैं आपके लिए, अपराधी क्रूर होते हैं, अपराधी क्रूर होते हैं। तो देखिए अपराधी का हो जाएगा क्रिमिनल्स। हमने आपने बोलचाल की भाषा में बहुत बार कहते हैं वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है ना, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, नहीं बहुत बड़ा अपराधी है। तो क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में है, क्रिमिनल्स आर, यहाँ पर है इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे। क्रिमिनल्स आर, क्रिमिनल होता है एक अपराधी, इसलिए इसको बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल्स आर क्रूर, क्रूर का क्या होता है, क्रूल, CRUEL, क्रूल, सिंपल है, क्रिमिनल्स आर क्रूल। उसके बाद है सिंह बहादुर होते हैं, सिंह बहादुर होते हैं, इसका मतलब ये भी बहुवचन में चला गया। तो क्या होगा, सिंह का क्या होता है, लाइन, एक लाइन का लाइन और उसमें एस लग गया तो लायंस क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो लायंस आर ब्रेव, और इसको ध्यान रखना ये कैपिटल लेटर में आएगा ना, लायंस आर ब्रेव। उसके बाद है सांप खतरनाक होता है, सांप क्या होता है, खतरनाक होते हैं ना, सांप खतरनाक होते हैं, इसलिए हम इसको सांप को बहुवचन में प्रयोग करेंगे, यानी स्नेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्नेक्स, सांप का क्या होता है, स्नेक्स, स्नेक्स आर खतरनाक, खतरनाक का क्या हो जाता है, डेंजरस ना, बताइए बहुत डेंजरस है भाई, यानी खतरनाक है। तो डेंजरस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, DENGEROUS। एक मिनट, कौन भरी जेना कि ओहिमे 179 कहियो तऽ ओहिमे फ्री चले आ ई 50 रुपया वाला कि 50 रुपया, अब 50 वाला खत्म, 100 देबै तब 99 रुपया पड़े, 99 रुपये तो कॉल लगता है कि मिस कॉल कॉल लगता 99 रुपया देता फ्री में, मुझे 50 वाला जनमे है कहे छो सब खत्म भए गेल, 100 कम से कम, 100 कम है।